हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। और कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है ये छत्तीसगढ़ के बालोद शहर से है, जहाँ की एक शख्स रहता था जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और वह 20 साल का, उसका नाम था छबेश्वर। तो छबेश्वर जो है वो अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो जाता है और उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते वो लोग उसका इंतज़ार किए, वो लोग उसको काफ़ी खोजे, उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही करते करते तकरीबन 15-20 दिन हो गया और छबेश्वर का कुछ पता नहीं चल पाया। तब उसके माँ बाप जो है वो थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाते हैं और फिर भी उसके बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। तब एक दिन अचानक छबेश्वर का कॉल आता है उसके माँ बाप के पास और वो हालचाल करता है और वह कहता है कि आप लोग हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए और मैं बाहर आ गया हूँ कमाने के लिए और मैं आप लोगों को बीच बीच में कॉल करता रहूँगा। माँ बाप को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन लोगों को तसल्ली हुआ कि कोई बात नहीं, उनका लड़का उन लोगों को कॉल किया है। तो वो लोग इसी आस में बस वो लोग शांत हो गए, वो लोग ध्यान नहीं दिए। और छबेश्वर जो है वो बीच बीच में कॉल करता था अपने माँ बाप को, कभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे ऐसे ऐसे वो कॉल करता था। ऐसे ही करते करते करीब 4 साल बीत गए और छबेश्वर कभी लौट कर घर नहीं आता था, सिर्फ अपने माँ बाप को कॉल करता था, वो भी इतने टाइम पर 3 महीने 4 महीने पे वो अपने माँ बाप को कॉल कर लेता था। फिर 4 साल बाद अचानक से छबेश्वर का कॉल आना बंद हो गया, कभी उसका कॉल ही नहीं आता था। तब उसके माँ बाप जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो लोग वो एसटीडी से कॉल करता था, उसके पास तो उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था उसके पास कि पुलिस कुछ पता कर सके। तो उसके माँ बाप जो है वो जो गांव में रहते हैं तांत्रिक वांत्रिक, उन लोगों के पास वो लोग जाते थे, ओझा सोखा को सबको दिखवाते थे वो लोग। तो उन लोगों के ज़रिए पता चलता था कि आपका लड़का ज़िंदा है, वो सही सलामत है। तो कोई कहता था कि उसने शादी कर ली है वो, तो कोई कहता था वो वहाँ बाहर कमाने के लिए गया है, तो कोई कहता था आपका बेटा जल्द ही आएगा, तो कोई कहता था उसने शादी कर ली, उसके बाल बच्चे भी हैं। इस तरीके से छबेश्वर के माँ बाप तो काफ़ी खुश भी हुए कि कोई बात नहीं, भले वो हम लोगों से दूर है लेकिन खुश तो है अपनी लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हमारा बेटा जो है वो काफ़ी खुश है। तो इस वजह से वो लोग नहीं ध्यान दिए, वो लोग बस अपने दिल को तसल्ली दिए थे हर इस तरीके से छबेश्वर के माँ बाप जो है वो काफ़ी खुश थे कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा कहीं भी है वो सही सलामत रहे, बस इसी आशे में कि उनका बेटा कभी ना कभी तो घर लौट कर आएगा ही। और वो लोग फिर काफ़ी खुश थे। हर जगह से तो यही पता चलता था कि उनका बेटा है इस दुनिया में। फिर अचानक एक दिन उनके दरवाजे पे सुबह सुबह एक बिट्टू नाम का एक लड़का आता है और वह इन लोगों से कहता है, बिट्टू को ये लोग काफ़ी अच्छे से पहचानते थे छबेश्वर के माँ बाप, क्योंकि वह बिट्टू जो है वो छबेश्वर के बचपन का दोस्त था और काफ़ी अच्छा दोस्त होने के नाते ये लोग उसको बुलाते हैं, घर में बैठाते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं। तो लेकिन ये जो बिट्टू था ये उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि 20 साल पहले की है। तो वो कुछ ऐसा कहता है कि जिसे सुनकर इन लोगों को यकीन नहीं होता है उसके बात पे। वह बिट्टू ये कहता है छबेश्वर के माँ बाप से कि आपका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार दिया है। यह बात सुनते ही छबेश्वर के माँ बाप के होश ठिकाने नहीं रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे लड़के का तो हमारे पास कॉल आता ही रहता था पहले, अब कुछ सालों से बंद हो चुका है और वह बाहर कमाने गया और वह अपने परिवार के साथ खुश भी है। तब यह कहता है कि नहीं, मैंने 20 साल पहले ही आपके बेटे को है जो वो मार दिया था और वह अभी इस दुनिया में है ही नहीं, तो और मैंने ही उसे मारा था। तब ये लोग जो है आसपास गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और पुलिस को भी बुलाते हैं। पुलिस आती है और बिट्टू से पूछताछ करती है कि तुमने इनके बेटे को क्यों मारा और क्यों खुद ही तुम आकर अपना गुनाह कबूल कर रहे हो। तब उसने एक कहानी सुनाई और वह कहानी ये थी कि बिट्टू बताता है कि आज से 20 साल पहले जब वह लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब
वह बिट्टू जो है उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी और ये छबेश्वर जो है उसकी गर्लफ्रेंड से हमेशा बातचीत करता था और उससे बहुत गलत व्यवहार करता था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा बिट्टू से शिकायत करती थी कि ये तुम्हारा दोस्त कैसा है, ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और मुझे इसका हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार गर्लफ्रेंड की शिकायत करने पे बिट्टू अपने दोस्त छबेश्वर को समझाता रहा, लेकिन छबेश्वर नहीं माना, जिस वजह से बिट्टू को एक दिन अचानक गुस्सा आ गया और उसने कहा कि यह मेरी गर्लफ्रेंड को काफ़ी तंग करता और मैं इसे आज अपने रास्ते से हटा ही दूंगा। इस वजह से बिट्टू जो है छबेश्वर को एक दिन बाहर लेकर जाता है और वहाँ किसी भारी सामान से उसके सर पर वार करता है और जिससे छबेश्वर की मौत हो जाती है और वो उसके लाश को ले जाकर ज़मीन में दफना देता है। फिर उसके बाद अगले दिन से ही वह कहीं बाहर जाकर एसटीडी से अपने छबेश्वर दोस्त की आवाज़ निकाल कर कपड़े से अपना मुंह बांधकर या हाथ लगाकर एसटीडी से फ़ोन पर वो किसी तरीके से उसके माँ बाप से बात करके उन लोगों को सांत्वना देता था कि वही छबेश्वर है और वह बाहर कमाने के लिए आ गया है। तो ऐसा ही करते ताकि किसी को शक भी ना हो और छबेश्वर के गायब होने पे उसके घर वाले परेशान भी ना हो और इसके हत्या का किसी को कुछ पता न चल पाए। उसने काफ़ी अच्छे से सब कुछ प्लानिंग किया, सब कुछ उसके मुताबिक चल भी रहा था। वो हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने पे छबेश्वर बनकर उसके घर वालों को कॉल कर लिया करता था। ऐसे ही सब कुछ ठीक था। फिर उसने अचानक 4 साल तक ऐसा ही किया। उसके बाद उसने कॉल करना ही बंद कर दिया। छबेश्वर के घर वालों को बिट्टू जो है वो कॉल करना बंद कर दिया। तब उसके बाद 4 साल के बाद बिट्टू मतलब कभी एक दिन भी शांति से सो नहीं सका, मतलब एक भी रात वो शांति से नहीं सो पाया, क्योंकि छबेश्वर की आत्मा जो है वो उसे काफ़ी तंग करती थी। वो मतलब सपने में आके छबेश्वर बिट्टू से उसको बहुत परेशान करता था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम मेरे घर वाले को धोखा दे रहे हो। ऐसे ही सपने हर रोज़ उसको बुरे सपने आते थे छबेश्वर का, जिस वजह से बिट्टू बहुत परेशान रहता था। और छबेश्वर के माँ बाप तो हर जगह ओझा सोखा को, तांत्रिक को दिखाने जाते थे कि हमारा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। इसी तरीके से वो बिट्टू भी जो है इसके सपने और इसकी आत्मा के परेशान करने की वजह से वो भी कई तांत्रिकों के चक्कर काटता था। लास्ट में ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं आया सामने जो कि छबेश्वर के बुरे सपने से बिट्टू को बचा सके। इस वजह से परेशान होकर बिट्टू ने जो है वो आकर सारी सच्चाई उसके घर वालों को बता दी और उसने अपना गुनाह जो है सबके सामने कबूल कर लिया। तो यही रही आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।